नमस्कार दोस्तों, टीवी 30 से मैं विजय कुमार आज को आपको ले आया हूँ लखनऊ शहर में। लखनऊ शहर में एक ऐसी प्रतिभाएं निकल करके आ रही हैं जो प्रतिभाओं से मैं आपको मिलाना चाहता हूँ। और मैं आप लखनऊ शहर में ऐसे वीडियो से आपका संपर्क कराऊंगा, वो बिटिया जो आज बहुत ही हुनर जहाँ उसने बड़ा मुकाम पा लिया है। प्रतिभा किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। उम्र चाहे जो भी हो, लेकिन अगर प्रतिभा होती है तो निखर कर बाहर आ ही जाती है। जी हाँ, सिंगिंग में अपना कैरियर तलाश रहे युवक जो निराश हो जाते हैं, उन्हें इस 13 वर्ष की बेटी से जरूर मिलना चाहिए, जो कि इस उम्र में अपनी गायकी की प्रतिभा बिखेर रही है और लखनऊ एवं उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रहने वाली सिफत कौर की, जिनसे हमारे संवाददाता विजय कुमार ने खास बातचीत की और सुनी उनकी सुरीली आवाज। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, जरा मेरी बाहों में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल। यूं तो हजार चेहरे हम लोग आपको दिखाते हैं, कुछ किसी दिशा में, कुछ किसी दिशा में जाते हैं, लेकिन एक चेहरा जो हम आपको आज जिससे परिचय कराने जा रहे हैं, उसने बहुत ही कम उम्र में वो मुकाम पाया है जिसकी कल्पना हर कोई नहीं कर सकता है। हम आपको लाए हैं आज लखनऊ, जो कि नवाबों के शहरों के रूप में जाना जाता है। लखनऊ एक ऐसा शहर है जो हर उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में आप उसको पहचानेंगे कि लखनऊ। मैं उस लखनऊ शहर में एक ऐसी बिटिया से मुलाकात कराने जा रहा हूँ जो अपने टीवी 30 चैनल के माध्यम से उस बिटिया को ये दिखाने जा रहा हूँ कि उसने कम से कम उम्र में वो मुकाम पाया है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। अपनी पढ़ाई करने की उम्र में उसने वो मुकाम पाया है, अपनी सिंगिंग गाने की उससे उसने वो मुकाम पाया है जो आज लखनऊ जैसे शहर में नहीं, हर ज़िले में उसने अपना नाम रोशन किया है। मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ लखनऊ से सिफा से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिफत है। जैसा कि आप इतनी कम उम्र में इतना कुछ आगे बढ़ रही हैं, आपको गाने का बहुत शौक है, तो ये गाने का शौक आपको कब से आया? मुझे गाने का शौक 5 साल पहले से आया, जब मैं क्लास 2 में थी। तब एक बार मेरे स्कूल में कंपटीशन हुआ तो मैं फर्स्ट प्राइज़ जीती उस कंपटीशन में। उसके बाद मुझे भी सिंगिंग का शौक था, तो मम्मा पापा ने मेरी आवाज़ को सुन के ये रिकग्नाइज़ किया कि हाँ, मैं सिंगिंग में अपना करियर बना सकती हूँ। कितने साल का अनुभव आपको आज इस सिंगिंग की उस पे लाया है कि आपने इतने साल में इतनी जल्दी ये मुकाम पाया? मैं 5 साल से सिंगिंग कर रही हूँ। एक्चुअली जब स्टार्टिंग में जब मैं जीती थी, तब मम्मा पापा ने जब देखा कि मैं सिंगिंग कर सकती हूँ, तब पापा के एक मित्र थे, तो उनसे पापा ने मुझे कांटेक्ट करवाया और उन्हीं की देन है जो आज मैं जो आपके पापा के मित्र थे,
क्या वही आपके गुरु हुए जा करके? हाँ जी, वही मेरे गुरुजी, उनका नाम है राजू श्रीवास्तव जी। जैसा कि आपने बताया कि आपके पिताजी के जो गुरु थे स्वर्गीय राजू श्रीवास्तव, हाँ जी। स्वर्गीय राजू श्रीवास्तव, तो उन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ तक आपको दी? उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया, यहाँ तक कि जो मेरा बेस उन्होंने ही दिया मुझे, और उनका आशीर्वाद है जितना भी मैं आज तक गा रही हूँ। उन्होंने मुझे जितना मार्गदर्शन दिया, आज मैं उसी पे चल रही हूँ, तो मैं इतना अच्छा गा पा रही हूँ, और मुझे ये पूरा भरोसा है कि उनके आशीर्वाद से मैं बहुत आगे जाऊँगी। जैसा कि आपने बताया कि आपको मार्गदर्शन जहाँ तक दिया गया, क्या वो इस समय इस दुनिया में नहीं है? नहीं, वो 2 साल पहले एक्सपायर हो गए थे। नहीं, उनके जाने के बाद आपने किसी स्कूल, किसी डांसिंग क्लास या किसी टीचर्स, कहीं आपने आगे की शिक्षा के लिए किसी को चुना? नहीं, सिंगिंग के लिए तो नहीं, बट उनके बेटे थे तो उन्होंने मुझे फिर गाइडलाइंस देना शुरू किया, तो प्रेजेंटली वही मुझे सिखा रहे हैं। उनका नाम है विश्वास श्रीवास्तव, और वो भी इस समय प्रेजेंट टाइम में मुझे सिखा रहे हैं। उनका भी बहुत सपोर्ट है मुझे। इस सिंगिंग के कार्यक्रम में आप जैसे आगे बढ़ रहे हो, तो इसके सपोर्ट में आपके माता पिताजी ने कहीं रोक या कहीं आपको इसको डिस्टर्ब किया कि नहीं आप ये ना करिए, आपका ये काम नहीं है? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, बल्कि मेरे मम्मा पापा ने अपना इतने बिजी वर्क में रह कर भी मेरे लिए प्रेशियस टाइम निकाला अपना। उनको मैं बहुत थैंकफुल हूँ। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, खुद बिजी रहने के बावजूद भी उन्होंने मुझे सिंगिंग के लिए बहुत सपोर्ट किया। स्कूल जा करके, स्कूल का भी वर्क करके, ट्यूशन का वर्क करके कैसे समय आप निकाल लेती हैं कि हमें सिंगिंग भी करना है? बस शेड्यूल से चल के, रूटीन एक बनाया उसमें चल के। आगे आपका कहाँ तक विचार है कि मैं इसमें कहाँ तक पहुँचूंगी? मेरा सपना है और मेरे मम्मी पापा का ड्रीम मुझे बस पूरा करना है। मेरा तो यही ड्रीम है कि मैं मम्मा पापा का नाम रोशन करूं और खूब बड़ी सिंगिंग स्टार बनूं। आपके अंदर कभी ऐसा आया कि मैं बेटी हो करके और मैं क्या कर सकती हूँ, अगर बेटा होता तो क्या करता, ऐसा कुछ आया आपके? नहीं, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे हमेशा बेटों की तरह पाला है। मेरी एक छोटी बहन है, हम दोनों को पापा ने एकदम बेटों की तरह पाला है। कभी पापा ने कोई भेदभाव नहीं किया हम दोनों में। तो आपकी सिंगिंग की क्लास रोज समय बाई समय चलती है? मेरा रियाज तो घर में रोज़ चलता है, सिंगिंग की क्लास का परमानेंट नहीं है। पढ़ाई को समय किस समय देती है? पढ़ाई की आजकल क्योंकि कोरोना चल रहा है तो ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस के बाद मैं सिंगिंग को अपना टाइम देती हूँ। जैसा कि आपने बताया कि आपकी पढ़ाई और सिंगिंग में कोई भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, तो ऐसा कुछ आपको इतने सालों में लगा कि हमारी पढ़ाई में हम कुछ पीछे हुए या सिंगिंग में आगे हुए, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने शेड्यूल वाइज हर चीज़ को एक इक्वल टाइम दिया है। जैसा कि सिफत से मैंने बात की है, ये लखनऊ की रहने वाली है और इसने बताया है कि हमारे माता पिताजी ने बहुत अच्छा हमारा इसमें सहयोग किया है। कभी भी हमको नहीं ये एहसास होने दिया कि मैं एक बेटी हूँ और बेटा होता तो बेटा कितना आगे बढ़ता। यही सब चीज़ें हमें ये संदेश लोगों तक पहुँचाना है कि ये हमें नहीं जानना चाहिए कि बेटी है तो कुछ नहीं कर सकती है, बेटी है तो बहुत कुछ कर सकती है। ये हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं बेटे ही कुछ कर सकते हैं। आज इस बेटी ने 13 साल की उम्र में वो मुकाम पाया है कि इसको जगह जगह हर जिले से इसके लिए ऑफर आ रहे हैं और ये आगे भी जाना चाहती है और अपने गुरु की भी प्रशंसा कर रही है जिन्होंने इनको सिखाया, वो आज नहीं है। उन्हीं के नक्शे कलम पर इस बेटी ने कहा है कि मैं आगे बढ़ करके बहुत आगे जाऊंगी और मेरे माता पिता का वो सहयोग है जो मैं चाहती हूँ कि हर माता पिता का ये सहयोग हो। लखनऊ से कैमरामैन अंकुर के साथ विजय कुमार की रिपोर्ट टीवी 30 से। यदि आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे शेयर करें। साथ ही आप फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए टीवी 30 इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें